दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 मार्च 2023 से हमारे देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आइए दोस्तों 10 ऐसे न्यू रूल्स एंड बिग अपडेट जानते हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला। देश भर में ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक एक करके मैं आपको फटाफट से सारे अपडेट्स बता देता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 मार्च से नया सोशल मीडिया कानून लागू होगा और अब फेसबुक, ट्विटर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। 1 मार्च से इन सोशल एप्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को नए अधिकार मिलने जा रहे हैं और किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर कोई शिकायत करोगे आप तो तुरंत कार्रवाई होगी। इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। 1 मार्च से दूध की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने जा रही है। दरअसल मुंबई में MMPA की तरफ से 1 मार्च से भैंस की दूध की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की घोषणा की है। बड़ी खबर है, 1 मार्च से सभी निजी टीवी चैनल को 30 मिनट दिखाने होंगे जनहित से जुड़े प्रोग्राम। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है। 1 मार्च से सारे टीवी चैनल्स को हर रोज आधा घंटा राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम दिखाने होंगे। GST को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। घर की बुकिंग रद्द करने पर ले सकेंगे GST रिफंड। नए नियमों से आसानी होगी। बीमा पॉलिसी पर भी एक नई सुविधा मिलेगी। इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और नियम देखिए, 2024 के लिए 1 मार्च से शुरू होगा H1B वीजा पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा कंफर्मेशन नंबर भी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी में वाराणसी में काशी विश्वनाथ बाबा की आरती महंगी होने जा रही है। 1 मार्च से भक्तों को मंगला आरती के लिए 500 रुपए देने होंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से ये रेटें बढ़ाई गई है और पुजारियों के लिए ड्रेस कोड वगैरह भी लागू होने जा रहे हैं। आगे बात करेंगे विस्तार से चर्चा में। और वैसे तिरुपति मंदिर को लेकर भी दर्शन करने का नया तरीका लागू होने जा रहा है। 1 मार्च से भक्तों को कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। अच्छा, इसके अलावा भी 1 मार्च से आपके पैसे से जुड़े काफी नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी पॉकेट पर होगा। 1 मार्च से बैंक लोन की EMI महंगी हो सकती है। गैस सिलेंडर, LPG, CNG वगैरह के दामों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 1 मार्च से DA भी 6% बढ़ जाएगा सरकारी कर्मचारियों का। किस राज्य में सरकार की तरफ से ये DA बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन को लेकर भी अपडेट है और कई सारी ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव को लेकर अपडेट है। विस्तार से जानकारी देखेंगे दोस्तों इन सभी रूल्स के बारे में आगे। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट कि 7th पे कमीशन अगर लागू नहीं किया तो 1 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे कर्नाटक राज्य के सरकारी कर्मचारी। कर्नाटक राज्य सरकार के एम्प्लॉयज की तरफ से इस संबंध में अनाउंसमेंट किया गया। इनकी मांग है कि कर्नाटक राज्य में भी 7th पे कमीशन लागू किया जाए। बड़ी खबर है, भारतीय रेलवे को लेकर कुछ रूट पर 1 मार्च से 28 अप्रैल तक कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी। होली के दौरान यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से स्कूलों के लिए 56 स्पेशल बसें चलेगी। HRTC की तरफ से एक नया टाइम टेबल भी जारी किया गया। HRTC मतलब हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की ओर से ये अपडेट है। वहीं G20 समिट को लेकर खबर है, 1 मार्च को 20 देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे झारखंड रांची। NSG और CISF के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रामगढ़ भी जाएगी एक टीम। और 1 मार्च को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी भारत आएंगे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में ये भी शामिल होंगे। वैसे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हरियाणा को भी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी मिल चुकी है। 1 से 4 मार्च तक गुरुग्राम में इस संबंध में मीटिंग होगी। बड़ी खबर है, गुटखा खाने वाले सावधान हो जाएं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इसी G20 समिट को देखते हुए दोस्तों साफ सफाई के संबंध में एक नया नियम लागू किया जा रहा है। अगर आप सड़क पर गुटखा थूकते हैं तो आप पर सीधा जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर, सड़क पर कहीं पर भी आप पान मसाला गुटखा खाकर नहीं थूक पाएंगे, वरना 2000 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, दुर्ग भिलाई शहर में 1 मार्च से नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। शहर की सफाई अब हाईटेक होगी। QR कोड ही बता देगा घरों और गलियों से कचरा उठा या नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में शहरों की सफाई को लेकर सरकार की तरफ से एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई और ये नई टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया जा रहा है। नई एजेंसी नागपुर की कंपनी अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट का खुद सर्विस सेंटर, GPS कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सेंटर होगा, जहां डोर टू डोर लोगों के घरों से कचरा उठ रहा है या नहीं इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। अच्छा, दिल्ली एम्स के अंदर बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। 1 मार्च से आपको बड़ा बदलाव दिखेगा और जनरल वार्ड में बेड की संख्या अभी 10% है, जबकि ICU में 30% तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। बड़ी खबर है, इस कंपनी की कार खरीदने में नहीं देर करें, 60,000 रुपए महंगी हो जाएगी। 1 मार्च से नई कीमतें लागू होने जा रही। MG मोटर कंपनी की तरफ से कई सारे कारों की मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी जाएगी 1 मार्च से ही, जिसमें MG हेक्टर, ग्लोस्टर, एस्टर और इलेक्ट्रिक कार ZS EV तक भी शामिल है। अच्छा, हरियाणा में सरकार और सरपंचों के बीच मीटिंग हुई खत्म, लेकिन कोई सहमति बात नहीं बनी है और अब हरियाणा राज्य के सभी सरपंचों ने इस बात की घोषणा कर दी कि 1 मार्च को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं, डिमांड है, जिनको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया और इसीलिए वो 1 मार्च को CM आवास का घेराव करेंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी भी आंदोलन की घोषणा कर दिए हैं। किलोमीटर स्कीम के विरोध में 1 मार्च से हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी भी आंदोलन करेंगे। 12 मार्च को मंत्री के घर का घेराव भी करेंगे। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में बजट सत्र का आगाज हो चुका है। 1 मार्च को पेश किया जाएगा MP राज्य का बजट। इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया। वैसे हरियाणा पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर टोल की दरें बढ़ने जा रही हैं। अब 50 रुपए से 80 रुपए तक आपके बचेंगे। 1 मार्च से ये नई रेटें लागू होने जा रही हैं और 1 मार्च को हेली मंडी पालावास प्लाजा भी बंद होने जा रहा है। ये टोल प्लाजा इस रूट से बंद हो जाएगा, है ना, तो लोगों के पैसे बचेंगे। अच्छा, कुछ एजुकेशन से संबंधित अपडेट देखिए आप। 1 मार्च से नीट UG के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरते समय आप कुछ सावधानियां जरूर रखें। अच्छा, वह देखिए राजस्थान में 19 सिक्योरिटी फीचर से लेस होगी RTU की डिग्री।
राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 1 मार्च को शुरू होगा। मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक IFMIS सॉफ्टवेयर पर 28 फरवरी एवं 1 मार्च को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओडिशा में 12वीं की परीक्षा का आगाज हो चुका है। 1 मार्च से +2 थ्योरी की परीक्षा शुरू होगी और MP में भी 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। 32 पेज की उत्तर पुस्तिका रहेगी। बारकोड लगा होने से पेपर लीक होने से राहत मिलेगी। अच्छा, मुंबई में 1 मार्च से बेस्ट के स्मार्ट यात्रियों को मिलेगी पहले बैठने की जगह। बेस्ट चलो ऐप या बेस्ट चलो स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों को मुंबई बस में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। मकान जमीन की रजिस्ट्री को लेकर एक नया अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन नंबर जारी कर दिया। इसको लेकर 1 मार्च से छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोज 350-400 रजिस्ट्री कार्यालय पर रजिस्ट्री हो रही है। उसके बावजूद भी वेटिंग पीरियड काफी चल रहा है, तो इसको लेकर सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया गया और रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय वगैरह में मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी। वैसे बिहार में अगले महीने, मतलब इसके अगले के अगले महीने 1 अप्रैल से रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। बिहार में पटना समेत 5 शहरों में फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। रेरा की तरफ से नए नियम से घाटे की भरपाई करने की प्लान में है रजिस्ट्रार कार्यालय। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। पहले आओ पहले पाओ स्कीम को GDA करेगा ऑनलाइन। 1 मार्च से लॉन्च किया जाएगा नया सॉफ्टवेयर। GDA यानी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये नई स्कीम निकाली गई है फ्लैट अलॉट करने को लेकर, है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक और नया नियम लागू होने जा रहा है 4 मार्च से। गीला कचरा और सूखा कचरा आपको अलग अलग कचरा पात्र में कूड़ेदान में डालने पड़ेंगे। अगर आप मिक्सअप करते हो या गलत कचरा पात्र में डाल दोगे तो आपसे 2000 रुपए का सीधा जुर्माना भी वसूला जाएगा। ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को लेकर प्रदेश के कई शहरों में ये नया नियम लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग 4 मार्च से ये नियम लागू करेगा, जहां कूड़ा तय मानक के अनुसार नहीं देने पर 2000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। वैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो आपको बता दूं 5.5 करोड़ की लागत से 40 गो आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। फिरोजाबाद में गो आश्रय स्थल बनाने की प्रशासन को मंजूरी मिल चुकी है। 31 मार्च से पहले इनका निर्माण कार्य पूरा होगा मार्च महीने में, है ना। और साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 से 10 मार्च तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई है। DGP की तरफ से होली वगैरह त्योहारों को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी 1 मार्च को एक नई परियोजना लॉन्च करने जा रहा। 17 शहरों में 4300 नए घर बनाए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का नया बजट प्रक्रिया के अंतिम दौर में है। सरकारी विभागों में 1 मार्च से खरीद पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। सोलर प्रोजेक्ट लगाने के नियमों में छूट दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर राज्य का भी अगर कोई व्यक्ति हिमाचल में आकर के सोलर प्रोजेक्ट लगाता है तो 6 मार्च से उसको इसकी भी इजाजत होगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। 1 से लेकर 5 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट बाहरी राज्य के लोगों को भी लगाने की मंजूरी दे दी है हिमाचल सरकार ने। अच्छा, झारखंड में बिजली की कमी अब दूर होगी। मार्च में शुरू होगा NTPC नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट, जिसकी क्षमता 660 मेगावाट है। यूनिट नंबर 1 का काम पूरा हो चुका है। कोयला स्टोर करने की तैयारी है और अब झारखंड राज्य में बिजली संकट से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। वैसे हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। ऐसे प्राइवेट स्कूल जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं है वो मान्यता जरूर ले लें, क्योंकि मान्यता लेना जरूरी है, हिमाचल सरकार का कहना है। और 15 मार्च तक लास्ट डेट है, तब तक आवेदन कर सकते हैं स्कूल। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही बरतेंगे तो कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। प्रदेश में शुरू होगी लाडली बहन योजना। महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे और 5 मार्च से ही ये लाडली बहन योजना शुरू होने जा रही है MP राज्य में। इस योजना के तहत हर महिला को 1-1 हजार रुपए हर महीने यानी कि सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता की शर्तें हैं, जैसे कि सालाना जिन लोगों के परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए या इससे कम है तो ही आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। 5 मार्च से जो ये योजना शुरू होने जा रही है MP में लाडली बहना योजना, है ना। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में चना और सरसों के पंजीयन की तारीखें बढ़ चुकी हैं। पहले लास्ट डेट 25 फरवरी थी, अब 10 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश एटा में बिजली कर्मचारी 16 मार्च से 72 घंटे हड़ताल करेंगे। एटा में बिजली कर्मचारियों ने बैठक करके ये ऐलान किया, शांतिपूर्वक मसाल जुलूस निकालेंगे। और बैंक हॉलीडेज को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों। मार्च महीने में लगभग 12 दिन बैंकों का कामकाज नहीं होगा, क्योंकि होली, धुरंडी, नवरात्रा, गुड़ी पड़वा जैसे कई सारे फेस्टिवल त्योहार आने जा रहे हैं। और 4 तो रविवार होंगे और 2 शनिवार, 2nd और 4th सैटरडे। इस दिन भी बैंकों की छुट्टियां रहेगी, तो ऑल ओवर 12 दिन बैंक हॉलीडेज रहने वाली है। अब मैं आपको यहाँ पर एक-एक करके पूरी लिस्ट तो नहीं बता सकता, इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज पर अलग से वीडियो डाल दिया, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ नियमों के विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों खबर है कि बैंक लोन महंगा हो सकता है। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई थी, तो उसके बाद कई बैंकों ने MCLR में इजाफा कर दिया और इसका सीधा असर लोन और EMI पर पड़ेगा। और खबर है कि मार्च में भी कई सारे बैंक अपनी लोन की रेटें बढ़ा सकते हैं। हर महीने LPG CNG वगैरह के दाम नए रूप से तय होते हैं, तो इस बार भी महीने की पहली तारीख में क्या बदलाव होता है, या तो रेटें घटती है या तो बढ़ती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, साथ ही खबर है दोस्तों की ट्रेनों के नियमों में शेड्यूल में बदलाव होने जा रहे हैं। दरअसल अब गर्मी का मौसम आने वाला और मार्च में इसकी नई लिस्ट जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 1 मार्च से हजारों पैसेंजर ट्रेन और 5000 मालगाड़ियों का टाइम टेबल बदल सकता है। तो ऑफिशियल जानकारी आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा 1 मार्च से DA 6% तक बढ़ जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने वैधानिक निकायों, सरकारी अंडरटेकिंग, पंचायत और पंचायतों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय
निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, इन सभी के लिए पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता यानी DA अलाउंस 1 मार्च से बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये बेसिक वेतन का 6% होगा। नोटिफिकेशन के तहत छठे वेतन आयोग के नियमों का पालन किया गया है। साथ ही पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन भी 31 मार्च 2023 है। तो मार्च का महीना आपके पास है, तब तक आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज आपने लिंक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे, फिर आपको वापस नए सिरे से उनको चालू करवाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, GST को लेकर एक नियम मैंने आपको बताया था कि घर की बुकिंग रद्द करने पर ले सकेंगे GST रिफंड। नए नियमों की घोषणा हो चुकी है। इन नियमों के मुताबिक दोस्तों, आपने अगर किसी बिल्डर से घर खरीदने के लिए बुकिंग कराई है और उसको आपने बाद में रद्द भी करा दिया ना, तो इस डील में जो भी आपने GST राशि चुकाई थी ना, वो भी आपको वापस रिफंड मिल जाएगी। इसके अलावा बीमा पॉलिसी रद्द करने पर भी आप एक तय अनुपात में GST रिफंड ले सकेंगे। मान लीजिए आपने कोई बीमा पॉलिसी ली, आपको समझ में नहीं आई, बीच में आपका मूड बदल गया, वापस आपने कैंसिल करवा दी, तो भी उस बीमा पॉलिसी पर जितना आपने GST पे किया ना, उसका कुछ हिस्सा आपको वापस रिफंड के रूप में मिल जाएगा, है ना। 1 मार्च से ये नया नियम लागू होगा। अच्छा, H1 वीजा रजिस्ट्रेशन को लेकर जो अपडेट मैंने आपको बताया था कि 2024 के लिए 1 मार्च से शुरू होगा H1B वीजा पंजीकरण। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कंफर्मेशन नंबर वगैरह मिलेगा। इसमें अपडेट ये दोस्तों की अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS की तरफ से घोषणा की गई है कि कुशल पेशेवरों के लिए साल 2024 तक के लिए H1B वीजा के लिए प्रारंभिक पंजीकरण की अवधि 1 मार्च से 17 मार्च तक चलेगी। इस दौरान आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा काशी विश्वनाथ में बाबा की आरती जो महंगी होने जा रही है, 1 मार्च से भक्तों को मंगला आरती के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। जो पहले 350 रुपए थे, उसकी जगह पर अब आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं सप्तऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती, मध्याह्न भोग आरती के भी टिकट 180 रुपए की जगह 300 रुपए कर दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा तिरुपति मंदिर में दर्शन करने का तरीका बदल गया। इसको लेकर अपडेट ये है कि एक नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जा रही है यहाँ पर। इस टेक्नोलॉजी का मकसद उद्देश्य ये है कि मंदिर में आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को अधिक सुविधा के साथ आसानी से दर्शन करवाना। इस सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। और मंदिर प्रशासन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक तिरुपति देवस्थानम 1 मार्च से वैकुंठम 2 और AMS सिस्टम में प्रायोगिक आधार पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहा है। मतलब कि आपके चेहरे की पहचान का उपयोग किया जाएगा आपको टोकन देने के लिए और आपको दर्शन के लिए अंदर भेजने के लिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो 1 मार्च से नए सोशल मीडिया कानून लागू होने जा रहे हैं, इस संबंध में अपडेट ये है दोस्तों की भारत सरकार ने हाल ही में IT नियमों में संशोधन किया और अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट जो है ना, उनको भारत के नए नियमों का, नए कानून का पालन करना होगा। नई नीति के मुताबिक कोई अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट करता है या और कोई किसी तरह की आपकी कोई भी कंप्लेन है, तो आप कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे इन सोशल मीडिया एप्स के खिलाफ और 30 दिन के अंदर अंदर इन कंपनियों को आपकी शिकायत का निपटारा करना पड़ेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने 3 शिकायत अपीलीय समितियां भी बनाई हैं, GAC यानी ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज बनाई हैं, जो तुरंत सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों का, कंप्लेंट का निपटान करेगी 30 दिन के अंदर अंदर, है ना। और बाकी दोस्तों, मुंबई में दूध की कीमतें बढ़ने जा रही है। 1 मार्च से 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा दूध। भैंस की दूध की कीमतें बढ़ जाएगी। मुंबई दुग्ध उत्पादन संघ MMPA की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया। ओके, तो उम्मीद है 1 मार्च 2023 को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर